प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर बहुत उठापटक शोर शराबा चल रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे को केंद्र में रखकर हम एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि एवं इसके महत्व के विषय में हमने इस वीडियो सीरीज के प्रथम एपिसोड में जानकारी दी है। प्रश्नागत विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है। चूँकि आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम इसे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इस श्रृंखला का चौथा एपिसोड इस प्रकार से आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इस वीडियो सीरीज का शीर्षक है धर्मांतरण क्या, क्यों और किस लिए। इन सब बातों से कौन से तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं। इन सब बातों से हमारा तात्पर्य है पिछले एपिसोड में हमने जो कुछ तथ्य प्रकट किए थे उनसे क्या दृष्टिगोचर होता है। सन 1892 के अंत तक भी अर्थात 100 वर्षों के बाद भी आरएसएस एवं ब्राह्मणवादी मानसिकता वाली इन उच्च जातियों ने अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और आदिवासियों को कभी भी अपने धर्म के अंग होने की बात नहीं की। इन उच्च जातियों के लिए हिंदुइज्म एक धर्म की हैसियत से सीमित था और उन्होंने बड़ी कठोरता से एक निजी संपत्ति की तरह इसकी रक्षा की और भारत के मूल निवासियों को कभी भी हिंदुओं की तरह नहीं माना। जितनी घृणा वे अछूतों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों से करते थे, उतनी ही घृणा वे मुस्लिमों द्वारा दिए गए अपने नाम हिंदू से भी करते थे। किंतु उनको मुस्लिमों और उनके बादशाहों से कोई ज़्यादा घृणा नहीं थी। मुस्लिमों और उनके बादशाहों से घृणा न करने या उसे व्यक्त न करने की वजह यह थी कि तत्कालीन धर्माचार्यों को कुछ पद, अधिकार तथा उनके मंदिरों के लिए अनुदान मिलता रहे। सन 1992 में उच्च जातियों ने यह स्पष्ट घोषणा की कि ये निम्न जातियां आर्य धर्म, वैदिक धर्म या हिंदुइज्म में कोई स्थान नहीं रखती। उन्होंने अपने आप को आर्य अथवा वैदिक धर्म को धारण करने वाला कहा। तत्कालीन दो धार्मिक विषय के विद्वान नेता बाल गंगाधर तिलक व मदन मोहन मालवीय जी से अंग्रेजों ने पूछा कि हिंदू कौन हैं। उन्होंने यह कहकर उत्तर दिया कि हिंदू वे ही हैं जो लोग वेदों द्वारा निर्देशित अधिकारों और शक्तियों को धारित करते हैं और इस प्रकार उनका हिंदूवाद या हिंदू धर्म ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्र वर्ण व्यवस्था के चौथे क्रम के वर्णधारी शूद्र जैसे कि कायस्थ इत्यादि, ना कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग तक ही सीमित है। अर्थात जो शूद्र वर्ण हैं, जो वर्ण व्यवस्था का अंतिम वर्ण है, वो कायस्थों, श्रीवास्तवों तक ही सीमित है। इसके बाद में सब अवर्ण हैं, वर्ण व्यवस्था से बाहर के, अर्थात हिंदू नहीं हैं, गैर हिंदू हैं। इस तरह अछूत इससे बाहर के हैं। अछूतों से तात्पर्य है हिंदुइज्म से बाहर के, हिंदुइज्म के लिए और अथवा आर्य धर्म या वैदिक धर्म के अनुसार पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ये सभी अछूत हैं। इन सभी को अवर्ण अर्थात वर्ण व्यवस्था से बाहर के गैर हिंदू माना गया और कहा गया। उपशीर्षक संख्या का खेल। लेकिन सन 1947 के पश्चात लोकतंत्र लागू हो जाने पर, जिसमें व्यक्तियों की गिनती हेड काउंट का सर्वाधिक महत्व है, आरएसएस में सक्रिय उच्च जातियों ने शीघ्र ही एक ऐसा चौखटा फ्रेम बनाया और बड़ी चालाकी से नीच जातियों व आदिवासियों को भी
उसमें ढालकर उनके हिंदू होने का दावा कर दिया, जबकि आदिवासियों ने तो कभी हिंदू अथवा हिंदुइज्म धर्म कहे जाने वाले नाम को सुना तक नहीं था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति को पुनः ठगने के लिए उच्च जातियों ने झूठे और बनावटी मंतव्यों, व्याख्याओं का यह कह कर निर्माण किया कि हिंदुइज्म सहनशील है और दावा किया कि मान्यता प्राप्त सुविकसित धर्मों जैसे इस्लाम, ईसाई धर्म के अनुयायियों को छोड़कर भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। अपने पूर्व के अवर्णों, बिना वर्ण वाले लोगों और अथवा अतिशूद्रों, हिंदू शूद्रों से अलग के जैसे अनेक वर्णनों, परिभाषाओं एवं सिद्धांतों को उच्च जातियों ने बड़ी शीघ्रता से झूठ की चादरों से ढक दिया और इस सफ़ेद झूठ को फैला दिया कि उनका मतलब है कि ब्राह्मण, बनिया, वैश्य और क्षत्रियों के अतिरिक्त सभी लोग शूद्र हैं। अर्थात उन्होंने इस प्रकार अवर्णों को भी वर्ण व्यवस्था के लपेटे में ले लिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की समस्या यह है कि वे इस सफ़ेद झूठ पर विश्वास करने लगे हैं कि वे सभी हिंदू हैं। इधर अति दुष्ट सामंतवादी प्रोपेगेंडा के कारण अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ की बुद्धि धुल गई, ब्रेन वॉश्ड हो गई और वे ये विश्वास करने लगे कि वे भी शूद्र हैं, अर्थात चतुर्वर्णी व्यवस्था के चौथे क्रम के वर्णधारी हैं। सच्चाई यह है कि यह जो हिंदू शब्द है, जिसका मूल अर्थ भारत के नाम और हिंदूज अर्थात उस भारत में रहने वालों से है, इस प्रकार हिंदू और हिंदूज शब्द जिसका मूल तात्पर्य क्रमशः भारत के नाम और हिंदूज अर्थात उसमें रहने वालों से है, इस प्रकार हिंदू और हिंदू शब्द जिसका मूल तात्पर्य क्रमशः भारत के नाम से और उसमें रहने वालों से है, कट्टरपंथी उच्च जातियों ने तुरंत ही इन शब्दों के मूल अर्थ व तात्पर्य को बदलकर हिंदूवाद और हिंदूज अर्थात हिंदू धर्म बनाम ब्राह्मणवाद को मानने वाले के अर्थों में कर दिया। कट्टरपंथी उच्च जातियों ने इस घृणित नाम हिंदू को लाभकारी और यथार्थपूर्ण पाया और इन शब्दों के अर्थों और परिभाषाओं की हेराफेरी, अफरा तफरी की और इसी के आधार पर वे दावा करते हैं कि कुल जनसंख्या में 85% हिंदू हैं। ब्राह्मणवादी विचारधारा वाली उच्च जातियों का यह भय बिल्कुल सही है कि यदि वे स्वयं को आर्य या आर्यधर्मी कहेंगे तो एक अल्पसंख्यक समुदाय हो जाएंगे। मददगार छाप अर्थात इस शब्द ने कैसे उच्च जातियों की मदद की, छाप अर्थात लेबल। लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता वाली उच्च जातियाँ निजी तौर पर आज भी अपने को हिंदू न कहकर आर्य या वैदिक कहकर वर्णन करती हैं। ये जो हिंदू धर्म है उसका मतलब लोगों को निगलने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों को मूर्ख बना उन्हें हिंदू अर्थात गुलाम बनाए रखने का दावा करने से है, जिससे कि उच्च जातियों का एकाधिकार और आधिपत्य बना रहे। जब हिंदू धर्म की इस जादुई छाप को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजातियों पर लगा दी गई तो इसने गजब का काम किया। इसने पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों को अपनी गौरवशाली द्रविड़ सांस्कृतिक पहचान को ही नष्ट कर दिया, जिससे कि वे शासन, प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था में उचित मात्रा व अनुपात में अपने लिए पदों, गौरवपूर्ण अवस्था
और सत्ता शक्ति के हक की मांग कभी ना कर सकें। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो श्रृंखला का चौथा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक बातों पर विचार कर रहे हैं और आपकी जानकारी में, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो हम ये निवेदन करेंगे कि हमारी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करने, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।